फर्स्ट पाठ्यक्रम का निर्माण किसके द्वारा? विलियम जेम्स के द्वारा 1875। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी कहते हैं इनको। 17वीं शताब्दी में कॉम्यूनियस ने 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी। फर्स्ट पुस्तक बालकों पर और सेकेंड पुस्तक पाठ्यक्रम पर। मनोविज्ञान से असर। किसी भी विषय वस्तु को देखने के बाद मन में उत्पन्न होने वाले विचारों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन मनोविज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का फर्स्ट जनक माना जाता है। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। मनोविज्ञान शब्द का फर्स्ट प्रयोग रुडोल्फ गोइकल द्वारा 1590 में पुस्तक साइकोलॉजिया में किया गया, जिसका हिंदी रूपांतरण ग्रीक या लैटिन भाषा से हुआ है। साइकोलॉजी, इसका अर्थ होता है साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ आत्मा, लोगस का विज्ञान, अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान का विकास। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य हुआ है। अरस्तु, प्लेटो, देकार्त और सुकरात इसके समर्थन में थे। उसके बाद मन का विज्ञान 16वीं-17वीं शताब्दी के मध्य। आत्मा का विज्ञान 15वीं-16वीं के मध्य है। अरस्तु, प्लेटो, देकार्त, रेवेनी और सुकरात। मन का विज्ञान 16वीं-17वीं के मध्य जॉन लॉक, पेस्टालॉजी, पेम्पालॉजी और पेस्टालॉजी। ठीक। चेतना का विज्ञान 18वीं-19वीं के मध्य विलियम हुंट, विलियम जेम्स, विलियम सर्ली, टीचनर, चैडविक और वाइस। व्यवहार का विज्ञान 20 से वर्तमान है। वाटसन, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, एडविन गुथ्री, क्लार्क हल, वुडवर्थ, हल, बोरिंग और क्रोनकर इनके समर्थक थे व्यवहार के विज्ञान में। इंग्लैंड का मनोवैज्ञानिक था विलियम मैकडूगल। पुस्तक थी उनकी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में पेज नंबर 16 पर चेतना शब्द की निंदा की और कहा कि मैकडूगल ने चेतना शब्द को सबसे बुरा शब्द माना। कौन से नहीं, मनोविज्ञान का वास्तविक जनक प्लेटो। मनोविज्ञान की फर्स्ट प्रयोगशाला 1879 में विलियम हुंट प्रयोगशाला जर्मनी लिप्जिग शहर में हुआ। विश्वविद्यालय कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रम विलियम हुंट को जाता है 1870 में। विलियम हुंट प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। फर्स्ट बुद्धि परीक्षण पर कार्य प्रारंभ करने का श्रम विलियम हुंट को है। फर्स्ट बुद्धि परीक्षण करने का श्रेय बीने को जाता है, जो 1905 में किया। 30 प्रश्न और 90 वर्तमान में है। विलियम हुंट को संरचनावाद व अंतर्दर्शन विधि का जनक माना जाता है। वुडवर्थ। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा, मन, चेतना का त्याग कर व्यवहार का अध्ययन किया। वुडवर्थ। सामाजिक वातावरण के संपर्क में आने वाले सभी प्रकार के मानवीय व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। स्किनर। मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है। स्किनर। मनोविज्ञान व्यवहार का आधारभूत विज्ञान है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित व सकारात्मक विज्ञान है। वाटसन। मनोविज्ञान लिखा नहीं जा सकता। क्रो 20वीं शताब्दी बालकी शताब्दी है। मैकडूगल। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। बोरिंग। मनोविज्ञान में मानव प्रकृति का विज्ञान है। जेम्स ड्रावर। मॉर्गन। मनोविज्ञान में मानव एवं पशु दोनों का व्यवहारों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान की प्रकृति। मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है, विधायक यानी सकारात्मक। ये एक विधायक विज्ञान है। इनका प्रमुख कार्य मानव व्यवहार का अध्ययन करना। इसमें मानव व्यवहार की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसके नियम व सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। इसमें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कार्यों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान का अध्ययन केंद्र व्यवहार है। मनोविज्ञान में मानव प्लस पशु का अध्ययन किया जाता है।
मनोविज्ञान मानव के ज्ञान भाव क्रिया का अध्ययन है। शिक्षा, स्वामी विवेकानंद। जानकारी शिक्षण अधिगम, जानकारी मिलती है शिक्षण या अधिगम। शिक्षा शीर्षक नामक पुस्तक की रचना स्वामी विवेकानंद ने की। अर्थ बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्ति का विकास करने की प्रक्रिया शिक्षा कहते हैं। मानव व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया शिक्षा है। अंग्रेजी में लैटिन एडुकेटम, एडुकेर, एडुकेर। ये आंतरिक व्यू को बाहर प्रकट करना, आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करना ही शिक्षा है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से मानी जाती है। शाब्दिक अर्थ सीखना, सीखकर व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। सुकरात, मानव मस्तिष्क में निहित अमूर्त विचारों को बाहर प्रकट करना ही शिक्षा कहते हैं।